मैथमेटिक्स वाला डीसी जैन आज आपके लिए स्पेशल टाइप की जो क्वेश्चन है मॉक टेस्ट पेपर नंबर आपके पास है 533। 501 से लेके 550 तक जिस बच्चे ने कर लिया उसको वापस देखने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे जितने भी बन सकते हैं सारे पॉसिबल क्वेश्चंस आपको इस टेस्ट पेपर में मिल रहे हैं, तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट करिए और अपनी लाइफ को चेंज करिएगा। तो 533वां टेस्ट पेपर है इफ y बराबर क्या, इफ y बराबर a e की पावर 5x प्लस b e की पावर माइनस 5x देन d2y अपॉन dx2 क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट करिए। अब सेकंड क्वेश्चन आपको करना है y इफ fx बराबर 25 की पावर log 5x बेस 5x है देन f बेस x बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एक वर्ग मैट्रिक्स है जिसकी कोटि 3 है विथ डिटरमिनेंट्स ए बराबर 8 है, तो बताओ डिटरमिनेंट्स 3 ए डिजॉइंट्स ए की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है फोर्थ, ए बराबर 1/3 0 2x माइनस 3 एंड b बराबर 3 0 6 माइनस 1 एंड ए बी बराबर I2 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन फाइंड x, बताइए x की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है इफ द मैट्रिक्स 0a3 2b माइनस 1 c1 0 तो इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बताइए ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। तो आप पहले अपने अपनी कॉपी में इन क्वेश्चंस को नोट करिए और अपना आंसर स्टार्ट कर दीजिए, कहां तक आपका सही है जजमेंट करिएगा। तो लिखिए, सभी अपनी अपनी कॉपी में नोट करके इन क्वेश्चंस को लिखेंगे। रेडी। अब देखिए, अब इनके आंसर लिख रहा हूं मैं, आप तैयार होइए, क्या आप सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, कितनी बार डेरिवेटिव है, 2 टाइम, तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या, dy अपॉन dx, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। e की पावर 5x, e की पावर 5x का 5 नीचे आ जाएगा, e की पावर 5x ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब b भी कांस्टेंट है, e की पावर माइनस 5x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 5b e की पावर माइनस 5x हो गया, ठीक है। अब दो बार करना है, अगेन डेरिवेटिव d2y अपॉन dx2 बराबर फिर 5 नीचे आएगा 25a e की पावर 5x माइनस, अभी माइनस माइनस वापिस प्लस 25b e की पावर माइनस 5x, ये बात आपके पास आ गई। परमानेंट हो गई। अगर मान लो 7 है तो 49 रहेगा, 8 है 8 का 64 रहेगा, 64 कॉमन रहेगा। तो देखो क्या आंसर आ गया आपके पास, 25 कॉमन आया, a e की पावर 5x प्लस b e की पावर माइनस 5x, तो इसका आंसर आ गया 25y। तो ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, ऑप्शन में भी ये आएगा, थ्योरेटिकल में भी ये आता है। कोई स्पेशल कैटेगरी के सवाल नहीं आते, सवाल भी थ्योरेटिकल ये आता है, 2 मार्क्स में भी ये आता है, अगर 4 मार्क्स में दे दिए तो भी ऐसे सवाल आता है। तो आप इनको इस टाइप से करिएगा, ये आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन में अगर आपके पास आता है। क्यों, वाई का मतलब वापिस वही क्वेश्चन लिख के आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ एफ एक्स बराबर, अब देखो 25 है 25 है, क्या लिखोगे आप इसको, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर log बेस 5x है, ये बात आपके पास आ गई। अब देखो है ना आसान, कैसे, मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बता रखा है, आप इसको ले जा सकते हैं, 5 से log 5 कैंसिल होगा, 5 की पावर log 5 x स्क्वायर दिया गया, इन दोनों को कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है e की पावर ले लो चाहे a की पावर ले लो, a का मतलब कुछ भी हो सकता है, log बेस a fx है, आप इसको लिख सकते हैं fx। ये परमानेंट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a और ये a, e और e, 10 10 20 20 100 100, ऑटोमेटिक आपका आंसर सही है, ठीक है। तो इसका एक्स स्क्वायर आ गया। अब आप इसका एफ बेस एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x, ये ऑप्शन में आपको मिलेगा। इस तरह से अपन इस सवाल का जवाब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था
3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, डिटरमिनेंट ए बराबर 8 है, तो बताओ इसकी वैल्यू पता आपको। 3a डिजॉइंट्स ए को कितनी ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की, तो ये 3 का क्यूब तो ये बन गया, ठीक है। अब ये पता आपको, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए डिजॉइंट्स है, और ए डिजॉइंट्स ए का मतलब क्या होता है पता है, डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर n माइनस 1, क्योंकि 3 माइनस 1 तो 2 हो गया, तो 27 इंटू 8 का स्क्वायर 64, ये बात आपके पास आ गई। 27 को 64 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा। तो 3 का क्यूब 27 और 8 का स्क्वायर 64, 27 इंटू 64 को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आपके पास आएगा वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है कौन सा, फोर्थ। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ देखिए आपके पास क्या है, ए और बी दे रखा आपको, ठीक है। ए बी बराबर I2, ए बी बराबर I2 का मतलब है इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं अपन, ध्यान देना, मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, आप इसके अंदर ए को बी से, ए 1/3 2 0 2x माइनस 3 इंटू में 3 0 6 माइनस 1 बराबर I2 का मतलब है 1 0 0 1, यह आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसका रो इसका कॉलम, 3 को 1/3 से किया 1 आया, 2 को 0 से किया 0 आया, ये रो ये कॉलम, तो ये 2 आ गया, ये माइनस का 2 आ गया, क्लियर, और ये 0 ये 0, इसको इससे किया ये 0, फिर इसको इससे किया क्या 0, और ये माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर क्या है 1 0 0 1। देखो क्या बन गया 1 0 0, ये बन गया माइनस 2x प्लस 3 बराबर 1 0 0 1, क्लियर। अब देखो आप इसके अंदर इससे बराबर है, इसके बराबर ये होगा क्या, माइनस 2x प्लस 3 बराबर 1, माइनस 2x बराबर 1 माइनस 3 बराबर माइनस का 2, सो x बराबर 1। कई बच्चे जल्दीबाजी में कहा गलती करते हैं, बराबर 1 नहीं लिख पाते, 0 लिख देते, जो कि गलत हो जाता है। इसमें कई बार बच्चे 2 का डिवाइड करना भूल जाते, 2 को ट्रांसफर कर देते, ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लाई में है, -2 नीचे जाएगा, -2 से -2 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, तो x बराबर 1 आपका इसका पर्टिकुलर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, स्क्यू मैट्रिक्स है। आपको पता है स्क्यू मैट्रिक्स क्या होती है, ए का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आए बट साइन चेंज हो जाए, इट मीन्स ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस है, तो लिखो आप इसको, ए का ट्रांसपोज करें क्या 0 a 3 2 b क्या माइनस का 1 c 1 0 बराबर माइनस है, माइनस के अंदर ले जाओ 0 -2 माइनस का c क्या माइनस का a माइनस का b 0 माइनस का 1 माइनस का 3 1 और 0, इस तरह से आपने इसको किया। कैसे, इसका ट्रांसपोज तो लिख दिया, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में लाना, पंक्ति को स्तंभ में लाना, ये पंक्ति है ये स्तंभ में लेके आ गए। अब दोनों से कंपेयर किया, तो कंपेयर करने के बाद पता आपको पास क्या है c, माइनस c बराबर 3, तो c की वैल्यू तो -3 आ गई, क्या गया, b और माइनस b बराबर है, b बराबर -b, तो 2b बराबर 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब रही a माइनस a बराबर 2, देन a बराबर -2, ये आ गई abc की वैल्यू। तो इस तरह से अपन कंपेयर करके तुलना करके इसका मान abc का मान निकाल सकते हैं। तो ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप करिए, टाइम पास करने वाले क्वेश्चंस नहीं है, ये लाइफ चेंज करने वाले क्वेश्चंस हैं। जब आपको अगर टेंशन खत्म करना है, अपने पेरेंट्स का टेंशन खत्म करना है, तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जन्म वापिस नहीं मिलता है। ये जो समय है, ये जो लाइफ है, इसको अच्छा जीने का तरीका है। टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, सब कुछ बचेगा अगर आप इनको टाइम देते हैं, देना चाहिए। और अपने दोस्तों को भेजिए, लाइक और सब्सक्राइब कराते रहिए। अभी 2025 के जितने भी बोर्ड के पेपर होंगे आपके मैथमेटिक्स का, उन सभी के सबसे टॉप नंबर आएंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा इनको करिए और अपनी लाइफ को